हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न, जिसमें देखेंगे कि पिछली बार के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी में, और वो किस टाइप के लेवल थे, और हम आपके साथ जो शेयर करेंगे उसका लेवल क्या हुआ। क्योंकि पिछली बार जो नंबर सिस्टम के कुछ सवाल मेरे पास है वो बहुत ईजी वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन चलेंगे। उससे थोड़ा सा टफ लेकर चलेंगे कि हो सकता है कि इस बार कुछ एक्स्ट्रा भी टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। और देखिए, बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर मज़ा ना आए तो आप दोबारा मेरे वीडियो को मत देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया था कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। अंक 2 जो है वो दहाई के स्थान पर। सबसे पहले बात को समझिए कि इकाई और दहाई क्या होता है। मान के चले कि मैंने एक नंबर लिखा जो कि 13, ठीक है, और इसमें इकाई और दहाई क्या है, पीछे से जो गिनते हैं वो इकाई होता है और ये आपका दहाई होता है। उसी तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितना आएगा। अगर मैं इसको 12 लिखता हूँ तो ये तो इकाई के स्थान पे आ रहा है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन में दहाई के स्थान पे आना चाहिए। तो दहाई के स्थान पे आपको हो कि स्टार्टिंग जो होगा वो 20 से होगा। ठीक है, 20 होगा सबसे पहला, और आगे की तरफ ये बढ़ते हुए, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक 21, और ये आगे की तरफ बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, 29 तक। अब ऐसा कोई और नंबर नहीं होगा जो कि आप ये कह सकते हो कि दहाई के स्थान पे 2 आएगा। ठीक है, जहाँ भी अब अंक आएगा, आप मान के चलो इसको लिखोगे 23 लिख दो। ठीक है, 23 लिखोगे तो ये आपका दहाई अंक है जो कि इसी में आ रहा है। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिख दो कि 32 लिख दो, 42 लिखेंगे तो आप देखिए वो सभी के सभी इकाई अंक पे ही आएगा। दहाई अंक पे जो कि जितने भी अंक आने चाहिए थे वो आपके 20 से लेकर के 29 तक आएंगे। तो कितने नंबर हुए टोटल, 20 से लेकर 29 तक आप देखोगे तो 21 से लेकर 29 तक आपका यहाँ पे 9, और ये आपका एक यहाँ पे है 10, यानी कि टोटल आपके पास वो 10 ही नंबर होगा जो कि 2 है वो दहाई अंक पे होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। ध्यान दीजिएगा, अब कैसे करेंगे। क्वेश्चंस में बोला गया कि 18 का गुणज। अब 18 का गुणज होने का मतलब कि जो संख्या 18 से कट जाएगी वो हम कह सकते हैं कि वो 2 और 9 से भी कटेगा, और 3 और 6 से भी कटेगा, है कि नहीं। जो 18 से कट रहा है वो 2 और 9 से भी कटना चाहिए, 3 और 6 से भी कट जाएगा। तो हम चलते हैं डायरेक्ट ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे बनाते हैं। देखिए, 2 से कटने वाला हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कि स्टार्टिंग का जो ऑप्शंस है 10, यहाँ पे 1 लाख लिखा गया। तो अगर 1 लाख को 2 से कटाएंगे तो कट जाएगा, लेकिन वो 9 से नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा खत्म, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन को देखिए, चलो यहाँ पे मैं एक बार ऑप्शन लिखता हूँ, बार बार मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। 6, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं होगा। अगर हम इसको देखें तो ये 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और ये 9 से भी कटेगा। लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। क्वेश्चन में बोला गया कि छोटी से छोटी, तो इसको तो पहले क्लियर करते हैं कि ये तो है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा, ये भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसका जो आप देख सकते हैं ये आपका 8 है तो कटेगा ही कटेगा 2 से। उसी तरह से 9 से भी कट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से कटने का रूल क्या होता है, तो 3 से कटता है जो 6 से भी 3 से जो कटता है वो 9 से भी कटता है। क्यों, क्योंकि अगर 3 जो 9 से कटेगा इसलिए क्योंकि वो 3 का गुणज ही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 9 का रूल क्या होता है कि आप सभी अंक को जोड़ने के बाद वो टेबल में आना चाहिए। तो 8 1 9, ये देखिए कट जा रहा है, और ये भी आपका कट जाएगा 3 से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे छोटी, तो ठीक है। लेकिन आप इसको देखिए 6 और 7, ये आपका नहीं कटेगा 3 से। तो हम ये कह सकते हैं ये तो हमारा गलत हो गया, ये नहीं होगा। होना चाहिए था ये या फिर ये, लेकिन छोटी से छोटी संख्या बताना, इस वजह से हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ पे आपका 9 लाख है और ये कहाँ पे 1 लाख है, तो सबसे छोटी संख्या तो यही होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करें। देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया था। इसमें आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से इसको कर सके। 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखिए, यहाँ पे वर्गों का योगफल पूछा गया, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, किसी भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो हम निकालते हैं वो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n × n+1 2n + 1 अपॉन में 6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे हम निकालते हैं। अब इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे नंबर, यानी कि n के जगह पे कितना होगा 10, 10 और 1 11, और 11 10 दूनी के 20 और 1 21, और नीचे आपका
6, ठीक है। 3 से घटाते हैं, 3 दूनी की 6, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 2 से घटाएंगे 5, ठीक है। अब देखिए 7 पच्चे 35 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुने 35, सॉरी 7 पच्चे 35 गुने 11 करेंगे तो 11 पच्चे 55 ये हो जाता है, और 11 तिहाई 33 और 5 38, यानी कि 385 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। वाह, सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर सही आ रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चंस देख लिया था, कितना इजी क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चंस को टफ करके चलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा इजी कराया जा रहा है। मैंने आपको दिखा दिया कि पिछली बार किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं आज के हमारा जो क्वेश्चन है किस तरह का होगा और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि 1/5 प्लस 999 सही 494/495 गुणे 99। क्वेश्चन देखकर ही आप डर जाओगे कि यार ये इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम्स में, तो मैंने यहाँ पे लिया है आपके लिए। बताइए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। 999 सही 494/495 और गुना में 99। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मुझे यकीन है कि कुछ लोग इस क्वेश्चंस को देखकर ही क्वेश्चंस को छोड़ देंगे कि ये हमसे नहीं बनने वाला है, और कुछ लोग ट्राई भी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लेंगे और उसको गुना करने में टाइम बर्बाद करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है, काफ़ी सिंपल तरीके से, ठीक है। देखिए 1/5 को मैं ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको समझाने से पहले एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिखूं कि 10 सही 1/10, सॉरी 10 सही 1/2, यानी कि 10 पूर्णांक 1/2 का मतलब क्या हुआ, तो आप कहो कि 21/2, ठीक है। इसका मतलब 21/2 हुआ। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 10 प्लस 1/2, दोनों का मतलब ही तो 21/2 ही हुआ, इसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 999 प्लस 494 और नीचे में आपका 495 गुने 99, इस तरह से लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया उस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको अब क्या करते हैं, इसको मैं ज्यों का त्यों, इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ते चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 999 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 माइनस में 1, ठीक है, 1000 माइनस 1, और प्लस का साइन देख करके फिर से 494 और नीचे में आपका 495 गुने 99, ठीक है। और ये आपका जो कि, चलो इसको इस तरह से ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि ये भी सभी के ब्रैकेट में 99 से गुना करना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, इसको तो ज्यों का त्यों ही छोड़ेंगे। अब मैं 99 से सभी में गुना करता हूँ, इस 99 से इसमें गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 99 पे 3 0, उसके बाद माइनस 99 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी गुना होगा, प्लस का साइन देंगे, इसके साथ गुना होगा, इसके साथ इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 494, और इसको हम कटाएंगे। देखिए 9 पच्चे 45 दिख रहा है, यानी कि डेफिनेटली ये 5 से कटेगा तो आपका यहाँ पे 5 आता है, ठीक है। 99 में 5 से गुना करें तो 495 5 से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये नहीं कट सकता क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, 0 और 5 आता तो कट सकता था, लेकिन अभी नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों का एलसीएम अगर 5 को जोड़ देंगे तो 94 और 1 95, फिर से आपका 495 आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि 495/5 और प्लस में 9 पे 3 0 और माइनस में 99, ठीक है। इसको फिर से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए यहाँ पे मैंने 99 से कटाया था तो 5 आया था, तो अगर 5 से फिर से कटा देंगे तो 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊपर में 99, ऊपर में 99, प्लस में 99 और माइनस में 99, आपका ये भी खत्म है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, प्लस में 99 और माइनस में 99 दोनों का दोनों खत्म, तो बच्चा कितना, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बच्चा है 99,000, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए कि इस क्वेश्चंस को करने में कितना ज़्यादा समय लगा। बिल्कुल भी इजीली आप कर सकते हो, देख करके डरने में की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, लास्ट तक आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीख करके जाएगा, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उनका बेस्ट अप्रोच क्या है, जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास भी काफ़ी अच्छा दिया गया यहाँ पे कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 और प्लस में 1/110, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसमें देखिए नीचे क्या 30 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/4, कोई दिक्कत, दोनों को गुना करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/6 माइनस 1/7,
6 7 42, इसको करेंगे तो 7 में से 1 जाएगा तो 7 में से 6 जाएगा तो 1/42, ठीक है। उसी तरह से अगर आप इसको आगे बढ़ते चलोगे तो 1 कम करके 1 बढ़ाएंगे, 1 कम करके 1 बढ़ाएंगे, यानी कि 8 और आपका 1/9। उसी तरह से ये आपका आगे बढ़ेगा। तो लास्ट वाले पॉइंट्स को देखें तो ये कम होगा, यानी कि 10 और माइनस में 1/11, यहाँ पे आपका जो कि प्लस का साइन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए माइनस में प्लस में खत्म, माइनस में प्लस में खत्म, माइनस में प्लस में खत्म, माइनस में यहाँ पे प्लस में खत्म होगा, उसी तरह से माइनस में प्लस में खत्म होगा। तो आपके पास बचा क्या, स्टार्टिंग का 1/5 और लास्ट का 1/11, ठीक है। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो 11 × 5 = 55 और ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया गया जो कि 55, इसलिए हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया करें। इतना करने के बाद आप डायरेक्ट ऑप्शंस को टिक करके चल सकते हो, क्योंकि एग्जाम्स में आपको टाइम को भी मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शंस डी। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम हो। इस टाइप का प्रश्न आपके सामने जब भी दिखे आप इस तरह से इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास एक और क्या दिया गया कि 1/1 × 2। जो क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर में बताया उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। 1 × 2 + 1, 2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 और फिर से प्लस में साइन दे करके 5 × 6, ठीक है। इसका योगफल हमसे पूछा रहा है कि इसका इक्वल सा भी करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपल सी बात है। उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए 1 × 2 है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/1 - 1/2 कर लीजिए, यानी कि 1/1 - 1/2 कर लीजिए। 1 में से अगर आधा घटा लेंगे तो आपका फिर से वही आ जाएगा, आधा ही आएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4 और 1/4 - 1/5। एक सिंपल सा तरीका ही बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इतना करने की आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो। आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग का 1 में से आपको लास्ट का 1/6 को घटा देना है, ठीक है। देखिए कैसे, आपका ये खत्म, ये खत्म, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस खत्म, ठीक है। लास्ट में बचा क्या, स्टार्टिंग का 1 बचा और लास्ट का आपका 1 - 6, ठीक है। उसी तरह से ऊपर में जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी आपका वही हुआ था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 1 गया तो 5/6। तो करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको पेपर में अगर पूछा जाएगा तो पूछेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था 3 क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, और भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा पार्ट 1 है। नंबर सिस्टम के और भी बहुत सारे सवाल हैं, और यहाँ पे भी जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। एक बार आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छा कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एक और मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ये लिया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल जो मैंने आपको बताया था, पूछा भी गया था वो। तो यहाँ पर भी एक वही क्वेश्चन यहाँ है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखा गया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और एक और दिया गया यहाँ पे 7 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया कि 7 का स्क्वायर का माध्य बताइए। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब कि आपका औसत ही हुआ है, ठीक है। माध्य का मतलब आपको औसत ही पूछा जा रहा है, तो आपको ये बताना कि इसका माध्य क्या होगा, ठीक है। माध्य का मतलब कि सभी संख्याओं को जोड़ करके उनके योगफल को क्या करना है, जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा, यानी कि औसत निकल जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे। n × n+1 2n+1/6, ठीक है कि नहीं, यही तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जस्ट। अब इस फॉर्मूले पे यहाँ पे रख लेते हैं, n की जगह पे टोटल कितने नंबर है, तो आप कहोगे 7 नंबर है, तो 7 × 8, 7 दूनी 14, 1 15, नीचे कितना हुआ 6, तो 3 से घटाते हैं, 3 दूनी की 6 और 3 × 5 = 15, 2 से इसको घटाते हैं 4, तो 5 चौका 20 गुने कितना हो जाता है, देखिए 5 चौका 20, ये कितना निकला आपका 140 जो निकला वो क्या है, सभी संख्याओं का योग हुआ। सभी संख्याओं का योग का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इसी तरह से अगर सभी संख्याओं को अगर आप जोड़ते हो तो 140 आता है। लेकिन क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया माध्य, तो माध्य का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सभी को जोड़ करके जितने भी नंबर आपके पास होते हैं उनसे आप डिवाइड कर लो, यानी कि टोटल आपके पास नंबर 7 है, आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपको ओके 20, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा 20, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। कितना सिंपल सा है, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे माइंड लगाना है। क्वेश्चंस का आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, काफ़ी सिंपल से आप कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या लिखा गया कि यदि a + b = 13 दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। देखिए ध्यान दीजिएगा कि a + b = 13 के बराबर है। और एक और चीज़ हमारे पास लिखा गया कि 4ab की जो वैल्यू दी गई है वो 144 लिखा गया, ठीक है, 144। तो आपसे पूछा गया कि a - b = क्या होगा, ठीक है, a - b = क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तीन मेथड हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट a और b का वैल्यू कोई सोच लीजिए कि जो हम a और वैल्यू b रखें तो 13 आ जाए और इसको यहाँ पे गुना करेंगे तो 144 आ जाए, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ab की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ab की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। देखिए अगर a - b आपसे पूछा है कि a - b का होल स्क्वायर आप निकाल लो। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर हम फिर से क्या लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे। ये हमारा एक डायरेक्ट फार्मूला होता है आपको निकालने के लिए, ठीक है। इस फार्मूले का अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो इस सभी में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। a + b जो कि 13 लिया गया, 13 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 169, ठीक है। उसी तरह से 4ab की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 144 लिखी गई है। 169 में से 144 कटाएंगे, यानी कि 13 में से अगर 12 आपका घटेगा तो कितना होता है, 5, और 5 का मतलब यहाँ पे 25 लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ रहे हैं मैंने कैसे किया। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर 13 169 है, 112 12 144 है तो 5 25 होगा, तो 25 मैंने लिखा। a - b का होल स्क्वायर बराबर 25 है, तो a - b बराबर क्या हो जाएगा, a - b बराबर रूट में आपका 25 और a - b = वैल्यू हम यहाँ पे ±5 ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, और ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया। यहाँ पे क्या लिखा गया कि x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के ही, 6/7, ठीक है, ये हमारे पास लिखा गया। तो x और y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, x/y अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 12/7। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गया। अब क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास लिखा क्या गया, y + x और अपॉन में 2y + x और प्लस जो कि 4/13, ठीक है। हमारे पास कुछ ये लिखा गया और इसी की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अब आपके पास x और y की वैल्यू आई गई है तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखिए अगर माइनस में 7 रखते हैं और प्लस में 12 है तो प्लस में 5 आंसर होगा ऊपर में, ठीक है। नीचे अगर देखें तो कितना होगा, 7 दूनी की 14 और 14 12 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 + 4/13। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेकर अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा, 26 और 13 का एलसीएम आपको होगा 26, ऊपर में 5 और यहाँ पे 13 दूनी की 26, 4 दूनी की 8, यानी 8 × 5 = 13, 13/26, 13/26 का मतलब 1/2। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरूर अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम आपको गारंटी लेते हैं कि एनटीपीसी का सारा मैथ्स आपको कवर कराएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है यूनिट डिजिट निकालने का, और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलग से नंबर सिस्टम का पढ़ा रखा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने 3 से 4 वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग, और उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के सारे टाइप्स को क्लियर कराए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर आप बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा गया, 3694 के पावर में क्या है, जो कि 1793, ठीक है, 1793। फिर से मल्टीप्लाई का साइन दिया गया और 615 के पावर में क्या लिखा गया, 317, और गुने में क्या है 841 के पावर में 491। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि 0 1 5 6। अगर आपको ये कहीं भी दिखे तो उनका यूनिट डिजिट यही होगा, ठीक है। यानी कि अगर इस सीरीज में कहीं भी हमें 0 1 5 6 दिख जाएगा और उसके पावर चाहे कुछ भी हो, उसका वैल्यू जो कि उतना ही होगा जो भी यहाँ पे मैंने दिखाया, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखें तो क्या है, और एक चीज़ और बताता हूँ, आगे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर 4 के पावर n है, ठीक है, अगर n ये विषम संख्या है, विषम संख्या और एक सम संख्या, ठीक है, एक विषम और एक सम। अगर 4 के पावर विषम है तो विषम जो होगा, अगर यहाँ पे विषम है तो कहने का मतलब ये होगा अगर विषम रहेगा तो 4 के पावर कितना हो जाएगा,
उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 ही होगा, ठीक है। उसी तरह अगर पावर में सम है तो उस कंडीशन में 6 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि 4 के पावर अगर मैंने 26 लिख दिया तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आप कहना कि उसका यूनिट डिजिट सम है तो सम है का मतलब 6 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर 4 के पावर 2 लिखते हैं तो 4 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, एक सम है और सम का मतलब 4 चौका 16 फिक्स है कि 6 आएगा। और उसी तरह से 4 के पावर 1 रखता हूँ तो कितना होगा, 4 आएगा। यानी कि अगर विषम रहेगा तो मैंने आपको बताया कि 4 और सम रहेगा तो 6। अब आप यहाँ पे आइए, 4 के पावर 1793 क्या है, तो आपका होगा कि लास्ट में 3 है तो फिक्स है कि ये आपका विषम संख्या। जो विषम रहेगा तो मैंने आपको क्या बताया, विषम रहेगा तो 4, डायरेक्ट इसका आप 4 लिखोगे, इतना का 4। आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है कि आप उसको 4 से डिवाइड करो, जितना भी शेष बचता है 4 के पावर उसको करने की जरूरत नहीं है। बस आप इसी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे 0 1 5 6 और ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप याद रखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 आ गया, मैंने आपको बताया 5 रहता है, इसके पावर में कुछ भी रहे उसके कोई मतलब नहीं है, आपका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। यहाँ पे 1 है और 1 के पावर कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 के पावर कितना भी हो आपका 1 ही होता है। तो 5 चौका 20 और 20 का मतलब लास्ट में 0, तो 0 यूनिट डिजिट कितना हो गया, करेक्ट आंसर 0। बताइए कोई दिक्कत। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा, और इससे ज़्यादा डीपली में आप सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर सिस्टम को चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको समझाऊंगा, ट्रिकी मेथड कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस तरह से रहता है। क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि 17 के पावर में 200 और इसका एक बढ़ा करके दिया रहेगा, इसको डिवाइड करना है 18 से, तो पूछा जाएगा कि क्या शेषफल बचेगा। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ, ध्यान देगा। ये हमारा हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। यानी कि A को आपको डिवाइड करने के लिए कहेगा B से, क्लियर, और उसके पावर में आपका n रहेगा। अब इसका एक कंडीशन होता है कि हम इस ट्रिक को कब यूज़ कर सकते हैं, और तभी यूज़ कर सकते हैं कि जब B माइनस A इक्वल टू 1 हो, ठीक है। B माइनस 1 का 18 में से 17 करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो B होना चाहिए वो A से बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। देखिए B जहाँ पे 18 है और यहाँ पे 17 है तो डेफिनेटली आपका ये फिक्स है, और ये यही पूछा ही जाता है यार, इसमें आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है कि अगर नहीं रहेगा तो उसका अलग कंसेप्ट होता है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। अब बस बात करते हैं हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि आपको ध्यान रखना है n पावर में जो आप n दिख रहा है, अगर पावर n जो है वो विषम संख्या, अगर आपके पावर में विषम संख्या है तो विषम संख्या रहने पर वो कंडीशन क्या होगा कि उसका राइट आंसर A हो जाएगा, शेषफल जो होगा वो A हो जाएगा। लेकिन अगर n सम संख्या हो, तब n सम संख्या हो तो उस कंडीशन में जो शेषफल होगा वो 1 होगा। ये क्या है, 1 होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर हम पूछे तो राइट आंसर बताइएगा अब क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको कुछ नहीं देखना, आपने ये देखा कि दोनों बिल्कुल सही है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो बस पावर को आप देखिए, पावर क्या है, पावर आप कहोगे सम है, और सम रहेगा तो क्या होगा, पावर सम रहेगा तो n होगा। तो करेक्ट आंसर क्या टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर B को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं किस तरह से होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 25 के पावर 25 लिखा गया और इसका डिवाइड करना है 26 से। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, B जो है A से बड़ा है और दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी कि ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पावर क्या है, तो आप कहो कि पावर इसका विषम है, और विषम रहने की कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि A हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 25 ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और ये कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे किस तरह से किया जाता है, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन है और मेरे पास, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कहाँ पर बना लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/3 है, 2/3 और 3/4, 4/5 और ये आपका 5/6, ठीक है। ये क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भिन्नों में से बृहत्तम और क्षुद्रतम के बीच अंतर, यानी कि इस भिन्न में जो सबसे बड़ा है उसको और सबसे छोटे भिन्न का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फ्रैक्शन को हम चेक कर लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो इसका 2 मेथड होता है, नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ा रखा है किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि या तो आप नीचे वाले का एलसीएम लेकर के इसको इक्वल कर लो, या फिर अलग अलग इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं 3, 4, 5, 6 का अगर हम एलसीएम लिखें
तो कितना होगा, एलसीएम आपको होकर 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाता है। अभी 60 से सभी में गुना कर लीजिए। 60 में गुना करते हैं तो क्या होगा, इसको 60 से गुना करेंगे तो कटेगा आपका 2 बार में, और 20 यानी कि 20 दूनी की 40 ऊपर में, इसके लिए 40 और इसके लिए करेंगे तो 15 चौका 60, 15 तिया 45। उसी तरह इसका 12 पचे 60, 12 चौका 48, इसको करेंगे तो 10, 10 पचे 50। यानी कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि सबसे छोटा जो देखिए, सबसे छोटा जो नंबर आया वो सबसे छोटा भिन्न है, सबसे जो बड़ा आया वो सबसे बड़ा भिन्न है। तो हमें इन्हीं दोनों का डिफरेंसेस निकालना है। तो दोनों का डिफरेंसेस निकालना है कितना का, बड़े में से अगर हम छोटे को घटा दें, 5/6 में से 2/3 को घटा दें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 में से अगर आपको एलसीएम लोगे तो 6 3 का एलसीएम 6 और ऊपर में 5 और ये आपका 2 दूनी की 4, 1/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको नंबर सिस्टम के इस टाइप के प्रश्न में कोई दिक्कत होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि हमारा पार्ट 1 था। और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप लोग हमें सपोर्ट किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।